और ऐसा विचार करने के बाद ऊंट ने कहा कि हे स्वामी, यदि ये आपकी प्रजाति के हैं और कौवे का मांस खाना वर्जित है तो क्यों ना आप मेरा भक्षण करें। मैं स्वयं भी आपके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं और मैं स्वयं अपने आप को आपको सौंपता हूं। बस ऊंट का इतना कहना था कि बाघ और सियार ने ऊंट के पेट को फाड़ दिया और ऊंट मर गया। और इस पर उन्होंने ऊंट का मांस निकाल करके राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने भी भरपेट भोजन किया और वो दोनों भूखे थे। उनकी बड़ी इच्छा थी, लंबे समय से उनकी नज़र थी पैनी कि भाई किस प्रकार से इस ऊंट को मार करके खाया जाए। और वो टूट पड़े और कौवा भी चटकारे लेकर के अपनी चोंच मार रहा था और वह भी स्वादिष्ट मांस खा रहा था। इस कहानी का यही सार है कि राजा कितना भी अच्छा, दयालु, परोपकारी, धर्माचारी, नियमों वाला क्यों ना हो, यदि उस राजा के सेवक धूर्त हों, भ्रष्ट हों, बेईमान हों, चालबाज हों, चापलूस हों, तो उस राजा के समक्ष, उस राजा के आसपास, उस राजा के राज्य में किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं है। किसी पर कभी भी कोई आपत्ति आ सकती है, क्योंकि ऐसे अनुचर, ऐसे सेवक अपनी चिकनी चुपड़ी मीठी बातों से अपने राजा का मन जीत लेते हैं। राजा को अपने बहकावे में लेकर के जो है राजा को अन्याय अत्याचार करने पर विवश कर देते हैं। और यदि राजा अन्यायी हो, राजा दुष्ट हो, यदि लेकिन उसके अनुचर, उसके सेवक यदि हंस स्वभाव के हों, सद स्वभाव के हों, तो वे अपनी बातों से, अपने प्रभाव से निश्चित ही दुष्ट राजा को भी बुरा करने से रोक के रखते हैं, बुरा करने से बांधे रखते हैं। ऐसे राज्य में रहा जाए तो कोई भी जीव ये समझ सकता है कि वह सुरक्षित है, लेकिन दुष्ट अनुचरों के राज्य में कोई भी जीव कभी भी सुरक्षित नहीं होता। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें दुष्ट लोगों के प्रभाव से, दुष्ट लोगों के बुलावे में, उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए, उनकी परछाई से भी दूर रहना चाहिए। नहीं तो जीवन पर कभी भी खतरा हो सकता है, यह जीवन समाप्त हो सकता है।